आश्रम जो होता है वो गृहस्थ टाइप हो जाता है। जैसे 2-4 साधु रहे, भगत जगत आते, बाल बच्चे आते और उनकी देख रेख, रुकना और मतलब भोजन पानी की व्यवस्था, ये तो सभी करना पड़ेगा ना। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। वृंदावन से आए, दर्शन कर किया संतों का। ठीक। महाराज अकेले रहते हो आप यहाँ पर? जी अकेले रहते हो? हाँ अकेले। यहाँ पर कब से रहते हो महाराज? अरे हो गया 20 साल है। 20 साल। अच्छा प्रसाद बना, मैं थोड़ी सत्संग लेने के लिए वापस आऊँगी या क्या प्रसाद बनाए अभी बात कर लेंगे सर? तो अच्छा इसको इसमें सीख गए गरम है ना? हाँ ये, हाँ इसमें डाल देंगे और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। शरीर कहाँ का है महाराज जी अपने? महाराज ये यूपी का है। यूपी का है जी। 20 वर्षों से इसी जुकुटिया माटी? हाँ पहले और दूसरी जगह रहा। हाँ अब यहाँ 8-10 साल यहाँ हो गए रहते। हाँ अकेले? हाँ अकेले। वापस आता हूँ आधे घंटे में आऊँ 1 घंटे महाराज जी? अब ये 12 बजे के बाद आना। जी महाराज जी। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में आज इन संतों के दर्शन करा रहा हूँ। पहले तो आपको देख पा रहे हो जंगल के बीच, जैसे इधर से देख रहे हो जंगल के बीच छोटी सी कच्ची कुटिया है और एक तरफ से मिट्टी को काट के बनाया हुआ है। जैसे ये बता दूं, मिट्टी से काट के बनाया हुआ। महाराज जी इसी में रहते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट की भी सुविधा नहीं है। महाराज जी किस प्रकार रहते हैं? महाराज जी सत्संग लेंगे और क्योंकि महाराज जी के पास कल आया तब महाराज जी भोजन प्रसाद बना रहे थे, तब महाराज जी के फिर हम सत्संग नहीं ले पाए, तो आज हम महाराज जी सत्संग लिए। और विष्णु दिखाना, देखो आप यहाँ से कैसे बना हुआ है, आधा कच्चा जैसे पूरा देख पा रहे हो, आधा इधर से पक्का। और ये पक्का क्या है आपको बताऊं पक्का कैसे बना है। ये पूरी दीवार आपको दिखाई दे रही है, दीवार है, लेकिन असलियत में ये पूरा मिट्टी है। ये देखो मिट्टी है, कोई दीवार नहीं है। ऐसा ही ये मिट्टी का ही बना के महाराज जी ने थोड़ा सा सुंदर किया है, क्योंकि भगवान का, ठाकुर जी का जो एक होता है ना भाव, उस भाव को देखते हुए। और जैसे कि आप कच्ची कुटिया देख पा रहे हो, कल महाराज जी जैसे इसी जगह प्रसाद बनाते हैं, आपने देखा होगा, हमने दर्शन करवाया आपको। महाराज जी इसी जगह प्रसाद बनाते हैं। लेकिन महाराज जी से जब सेवा का बोला, महाराज जी ने कहा हमें कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से जो भी हो रहा है। लेकिन इन संतों का त्याग होता है कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के आते हैं। इनके पास धन संपत्ति आश्रम सब कुछ छोड़ के जंगल में एकांत आते हैं। संतों का कहना भी होता है कि स्त्री भोजन और भजन
जंगल या एकांत में अच्छे रहते हैं या एकांत में होने चाहिए इनका है। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ पर एकांत में भजन कर रहे हैं और महाराज जी सत्संग लेंगे। यहाँ पर जो भी हो आप सभी से कहूँगा महाराज जी की जो भी कोई आपने लगे तो अपने विचार ज़रूर बताना। अगर मेरे से कोई संपर्क करना चाहता है भाई से तो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर मैसेज कर देना, जल्दी आपका भाई आपसे संपर्क करेगा। और अभी तक आपने इस धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ा देना। ठीक है, अब महाराज जी का आपको सत्संग दिलाते हैं। लेकिन आपने इस जंगल को ही क्यों चुना? क्या ऐसा यहाँ है जो वहाँ नहीं है? देखिए, जंगल इसलिए साधु चुनता है कि नारी भजन भोजन एकांत की ही है। हाँ, धन्य है महाराज, सत्य बात है। सत्य बात है ना, ये नारी भोजन और भजन एकांत की है। अब 4 जन में बैठे हैं, कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा, और एकांत में है तो मात्र टचमच नहीं होगी। हाँ, बस वही ईश्वर का। ऐसे देखो, परंतु भजन जो 10,000 100,000 वर्ष किया, उसका भी भजन भगवान ने छीन लिए। हाँ छीना है, भंग किया है। ऐसे कर्दम ऋषि थे, यानी 100,000 वर्ष तपस्या किया। ये तो भागवत गीता में भगवान ने कहा कि मान अपमान दुख सुख गर्मी सर्दी जो कोई अपने शरीर में सह ले, उससे बड़ा योगी मैं उसे किसी को नहीं मानता हूँ। महाराज जी, कभी आपके जीवन में कोई सत्य घटना घटी, भगवान की लीला कोई हुई, आपके चमत्कार जैसी कोई घटना? चमत्कार हाँ हो ही और ना हो ही। एक कोई बताओ हुआ जो सत्य घटना बताओ। भाई यही कामतानाथ राम रूप में, क्या घटना घटी आपके साथ? बस यही राम रूप में सामने प्रदर्शन हुए। दर्शन हुए, बस हो गया। अच्छा, एक बार, तब से आज तक नहीं हुआ। उसके बाद कोई दर्शन नहीं? ना। और प्रसाद महाराज जी आप स्वयं अकेले एक टाइम बनाते हो, दोनों टाइम बनाते एक टाइम बनाते हैं, भाई लाइट नहीं है। हो? अच्छा। हाँ, तो इस कारण से एक टाइम बना लिया और बस वही रखा रहा। लाइट सोलर प्लेट भी नहीं है क्या? नहीं। तो हमारा विचार है कि ठीक है, हमें तो वो ले ले ऊर्जा, सोलर प्लेट। हाँ, तो बस ऊर्जा से अपना बल्ब जलाएंगे एक दो और पंखा चलेगा, बस हो गया। अच्छा, आपको सोलर प्लेट हो तो काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाता। छोटी बैटरी, एक हाँ, सोलर कांच हो जाएगा, हाँ, काम हो जाता है। काम हो जाता है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर एक लाइट नहीं है और एक छोटी सी सोलर प्लेट और कोई एक बैटरी हो जाए तो काम हो जाए। हाँ। देखो महाराज जी, कोई अगर भक्त कोई हुआ, मेरे साधक है, भक्त हैं बहुत सारे जुड़े हुए, कोई भक्त अगर आपसे जैसे कहूँ किसी हृदय में राम बैठा और भावना आई गुरु कृपा से और कोई भाई सहयोग किया तो ये मैं लगवा देता हूँ। ठीक। क्योंकि महाराज जी, क्योंकि अभी मेरे पहले से ही 3-4 जगह लिया हुआ है, तो इस बार कोई भक्त आपके निमित्त से कोई करेगा तो मैं आपको जरूर करूँगा महाराज जी, और मैं जल्दी कर दूँगा अगर कोई भक्त हुआ। ठीक। महाराज जी, जैसे एक चीज़ बात है, जैसे आपने भक्ति में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ कर रहे हो, तो एक चीज़ देखा हूँ कि जंगल में परेशानी सहल के भी बैठे हो और एक आश्रम में साधु बैठे हैं और जंगल में बैठे, तो आश्रम वालों का क्या मत लगता है आपका, जंगल में क्या मत लगता है? आश्रम होता है गृहस्थ, अच्छा। आश्रम जो होता है वो गृहस्थ टाइप हो जाता है। जैसे 2-4 साधु रहे, भगत जगत आते, बाल बच्चे आते और उनकी देख रेख, रुकना और मतलब भोजन पानी की व्यवस्था, ये तो सभी करना पड़ेगा ना। तो गृहस्थ हो गया आश्रम। और जो एकांत में रहता है या जंगल में रहे, कहीं भी रहे, तो गृहस्थ में नहीं रहता है। वो कुटिया बना करके उसका ध्यान ईश्वर में ही लगा रहेगा 24 घंटा। भले ही वो भोजन करे, सोए, कुछ भी करे, परंतु जब उसकी नींद खुलेगी तब प्रभु की याद आएगी। कुंती ने देखो भगवान से दुख ही मांगा था। दुखी मांगा था। हैं? भगवान ने कहा था कि कुंती बहन आप भी मांग लीजिए कुछ।
परंतु भगवान से कि मुझे दुख दीजिए। तो भगवान ने कहा कि क्या मांगा आप? दुख? कहा हाँ प्रभु, ये दुख रहेगा तो आपकी बारी याद बार बार आती रहेगी, और यदि सुख रहेगा तो तेरी याद नहीं आएगी। तो दुख, मुझे तो लगता है सुख से दुख अच्छा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि भगवान की याद आएगी। वाह। अच्छा, महाराज जी का देखिए त्याग, जितना दुख होगा तो उतना अच्छा है सुख से, कि भगवान की याद अधिक आएगी। याद आएगी। हाँ, ये भाव है महाराज जी। जैसे कि बारिश के मौसम में भी, अभी जैसे ठंड के मौसम भी कोई थोड़ी बहुत तो परेशानी, कंबल वंबल कोई, नहीं है, कंबल है पर्याप्त है, और भोजन कोई? ना ना, भोजन पानी है, सब है। अच्छा, मेन एक थोड़ी सोलर प्लेट बैटरी हाँ लग जाए, हाँ हाँ, बस इतना ही है। बस इतना है तो थोड़ी बहुत बारिश के मौसम में परेशानी होती होगी ना? जी। बारिश के मौसम में थोड़ी। अरे कोई परेशानी नहीं होती है, बारिश के मौसम में कोई परेशानी नहीं है। एक थोड़ा शौचालय वौचालय के लिए परेशानी होती है। शौचालय नहीं बना हुआ है? नहीं, नहीं बना है, अभी आप कहाँ जाते हैं फिर? बाहर जाते हैं। जंगल में? हाँ, अब जब वो नदी बाढ़ आती है हम्म। तो किसी के शौचालय में जाना पड़ता है। हम्म। बात ये है। अब अच्छा, यहाँ बनाने नहीं देते हैं, क्या कह रहे हैं? ये वन विभाग वाले क्या कहते बन, हैं? अरे यहाँ कह सुन करके, जिसका शोर सिफारिश है, हम्म। कह सुन करके बना लेते हैं थोड़ा अच्छा, तो बहुत कुछ। ऐसा करते हैं महाराज जी, जैसे वो तो क्या है, हमें फाइबर का, लोहे का बन जाता है। डब्लू सिंह जमीन में लग के पाइप लग जाए ना, हम्म, और वो तो क्या फाइबर का हो जाएगा, हम्म, कच्चा। हम्म। ऐसा कोई देखेंगे, जुगाड़ करेंगे, धीरे धीरे करें, एक साथ तो क्या है महाराज जी, करेंगे ना तो आपत्ति करेंगे। हाँ हाँ भाई, यही तो है। हाँ। महाराज जी, ऐसा क्या भाव आए कि आप साधु बन गए, अब वो भी ये, नहीं, एक होता है कि कोई भाव प्रकट होता है वैराग की, तो क्या वैराग आए कि आप जंगल आ गए? भाई देखिए, अब जब यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम साधु बनेंगे, हम चित्रकूट में रहेंगे, या हम जंगल में रहेंगे। हमें कभी नहीं सोचा था। कब तक? जब तक माँ बाप रहे, अनैसी भावना थी। माँ बाप के ऊपर हमारी इतनी भावना थी कि देखो, हमको पढ़ाया लिखाया और हमको इतना बड़ा किया, और यदि हम उनकी सेवा न करें तो एक तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं है, पिता से बड़ा कोई नहीं है, तो ये हमारी मूर्खता है। अब उनके न रहने पर तब मुझे एकदम, अब इनकी मर्जी, एकदम भाव प्रकट हुआ। किसी का कल्याण होने का सारांश क्या है, कैसे हो सकता है? कल्याण होने का ये, भगवत प्राप्ति का। नहीं नहीं, भगवत प्राप्त के लिए हम्म। देखो, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा है। यानी भक्ति प्राप्त होती है पहले, प्रथम भक्ति संतन का संग। जैसे मेरे यहाँ बैठे हो, और किसी के यहाँ बैठे हो, और किसी संत के यहाँ बैठे हो, तो संत ही आपको भक्ति की परिभाषा देगा, और जो असंत होगा वो नहीं दे सकता है। तो प्रथम भक्ति संतन की संग है। आप जैसे त्रिलोकीदास महाराज के पास चले जाइए, सीताराम। वहाँ भी राम कथा की आपकी यही होगा चर्चा। तो संतन का संग प्रथम भक्ति है। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले संतों का संग करें, दर्शन करें, उनसे सत्संग करें, वो सबसे पहली भक्ति वहीं से शुरुआत होती वहीं है। से होती है। महाराज जी की मैंने कुटिया आपको दिखाई, और मैं और भी दिखाऊंगा आपको। और महाराज जी के यहाँ पर थोड़ी एक लाइट की समस्या साथ हूँ, अगर कोई भाई, अगर अपनी स्वयं इच्छा से, मैं पाबंद नहीं करूँगा, अगर कोई महाराज जी की लाइट के लिए कोई कर सकता है, एक बैटरी, एक सोलर प्लेट, तो बस इतने, एक सोलर प्लेट लग जाए ऊपर, और यहाँ पर धूप में, और एक है बैटरी, और जिससे महाराज जी का एक बल्ब, एक पंखा चल जाएगा। कोई भाई, कोई भक्त अपने कोई भामाशा करना चाहे
तो कर सकता हाँ है, कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। कर सकता है महाराज जी की सेवा में। और महाराज जी की सत्संग, महाराज जी के जीवन का अनुभव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव जय। महाराज जी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कोई मेरे भक्त आपसे यहाँ से जोड़ूंगा, जो यहाँ की सेवा जल्द से जल्द संभालेंगे। और मेरे से कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, कोई माफ़ कर देना महाराज जी, कोई हो गई तो, कोई हो जाती, कोई गलती नहीं। कोई हो गई तो। आप शायद ये तो मुझसे कोई नहीं गलती नहीं नहीं पड़ी नहीं हो नहीं नहीं। तो आप